इस वीडियो में आप जो भी पढ़ रहे हैं इसके रिटन नोट्स आपको कमेंट सेक्शन में एक लिंक के थ्रू मिल सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाएं, उसमें एक लिंक होगा, लिंक से आप वो नोट्स देख सकते हो। राइट, आगे बढ़ते हैं। पढ़ा था हमने वी हैव एनी चार्ज क्यू पॉइंट पी एट डिस्टेंस आर। इस पॉइंट पर इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कितनी, के क्यू बाय आर स्क्वायर। वेरी सिंपल। नाउ वी हैव गॉट अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू, और कोई पॉइंट ले लें कहीं पर, तो इसकी भी फील्ड होगी, इसकी भी होगी। ये डायपोल हो गया। डायपोल की फील्ड कितनी होगी हमें ये कैलकुलेट करना है। इस लाइन पर, इसी लाइन पर कोई पॉइंट हो वहां फाइंड करना है, या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई पॉइंट हो वहां भी फील्ड फाइंड की जा सकती है। दिस इज कॉल्ड एक्सियल लाइन, दिस इज कॉल्ड इक्वेटोरियल एक्सिस। दोनों के डेरिवेशंस करेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं, डेरिवेशन भी आ सकता है। So we need to find electric field at a point on the axial line of an electric dipole. Electric field at a point on the axial line of an electric dipole. So just pay attention. हमारे पास एक डायपोल है, टू चार्जेस, कोई सा कहीं भी ले लो, पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर, या नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर। लेंथ 2a ले रहे हैं, charges A and B at A and B. C is the center of the dipole. 2a जानबूझ कर लिया हमने। A लेने से स्टेप्स लिखने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, सो हमने 2a लिया है, और सभी बुक्स में 2a ही मिलेगा। राइट, वी हैव एनी पॉइंट P ऑन द एक्सियल लाइन, पॉइंट P ऑन द एक्सियल लाइन। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी हमें ये कैलकुलेट करना है। पहला डेरिवेशन है इन अ वे चैप्टर का, ध्यान से समझा जाए। इस चार्ज की हम फील्ड फाइंड करेंगे। विल ऑल्सो फाइंड फील्ड ऑफ दिस चार्ज एट दिस पॉइंट। डायरेक्शंस चेक करेंगे और फिर नेट फील्ड फाइंड करेंगे। सेंटर से ये डिस्टेंस वी आर गिवन r। ध्यान देना, ये है 2a, सो दिस इज a, दिस इज ऑल्सो a। पूरा अगर 2a है तो ये कितना होगा a, और ये भी कितना होगा a। ये r है, ये a है, तो ये कितना हो गया r माइनस a, और यहां से कितना होगा r प्लस a। कुछ बच्चों में मैथ्स नहीं होता है, वो इतने कंफ्यूज रहते हैं, मतलब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, उनको ये चीज़ें भी दोबारा समझनी पड़ती हैं। पे अटेंशन। टोटल लेंथ 2a, ये डिस्टेंस a, तो ये भी a हो गया आधा आधा। ये पूरा r है, ये a है, तो ये कितना बच गया r माइनस a, एंड दिस इज r एंड दिस इज a, तो होल डिस्टेंस विल बी r प्लस a। ठीक है। पॉजिटिव चार्ज की फील्ड इधर होगी, फील्ड ड्यू टू चार्ज एट b, लिख लेते हैं ऐसे, b साथ में लिख दिया, मीन्स फील्ड ड्यू टू चार्ज एट b। और a पर जो चार्ज है नेगेटिव है, उसकी फील्ड इधर होगी टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट a। क्लियर है? कौन सी ज्यादा होगी, कौन सी ज्यादा होगी, EA या EB? EB ज्यादा होगी भाई। इसकी फील्ड यहाँ पर डिस्टेंस कम है तो फील्ड ज़्यादा होगी, और उसकी फील्ड यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है तो फील्ड कम होगी। तो EB ज़्यादा होगी, EA कम होगी, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होंगी। डायरेक्शन एक बार फिर से, यस, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, और वो नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर फील्ड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज है। अरे बाबा, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव हो तो टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। आगे समझ में? ओके। सिलेबस शुरू हुए, इनफैक्ट शुरू का टॉपिक है, तो डायरेक्शंस थोड़ा ध्यान से समझनी होती हैं। पे अटेंशन। ए पर जो चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P ड्यू टू चार्ज एट A विल बी K Q बाय R प्लस A होल स्क्वायर। और किधर होगी ये फील्ड? नेगेटिव चार्ज है ना, इस डायरेक्शन में,
अलोंग पी ए। चेक करो, ये एक स्टेप समझ में आ गया तो बाकी बहुत सारा समझ में आ गया। इसकी फील्ड यहाँ पर पॉइंट पी पर, तो डिस्टेंस कितना हो गया आर प्लस ए, चार्ज कितना है क्यू, के क्यू बाय आर प्लस ए होल स्क्वायर, और नेगेटिव चार्ज है, फील्ड इधर है अलोंग पी ए। इस चार्ज की फील्ड यहाँ पर के क्यू बाय आर माइनस ए होल स्क्वायर, और ये किधर होगी अलोंग इस तरफ अलोंग बी पी। पी बी नहीं लिखेंगे, बी पी, भाई जिधर फील्ड है उसी डायरेक्शन में ये ऑर्डर लिखेंगे। क्लियर? अब दोनों फील्ड्स को माइनस कर दें। माइनस क्यों कर दें? बिकॉज दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। और कौन सी ज्यादा है? बी ज्यादा है। बी की फील्ड ई बी इज मोर देन ये, तो ई बी में से ये माइनस कर देते। ठीक है, ई विल बी इक्वल टू के क्यू बाय आर माइनस ए होल स्क्वायर माइनस के क्यू बाय आर प्लस ए होल स्क्वायर। के क्यू कॉमन ले लो, बहुत इजी स्टेप्स हैं। 1 बाय आर प्लस ए होल स्क्वायर। ठीक है, समझ आया ना यहाँ तक? बाकी मैथमेटिकल है, लास्ट स्टेप इंपॉर्टेंट है। तो फिर से एक बार, इसकी फील्ड यहाँ पर इधर होगी और इसकी फील्ड यहाँ पर अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। दोनों फील्ड्स निकाल ली, दोनों को माइनस किया। माइनस क्यों किया? बिकॉज दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। कौन सी ज़्यादा थी? ई बी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ये, तो ई बी में से ये को माइनस कर दिया। आप फॉर्मूले से चेक कर सकते हैं, या डिस्टेंस जिसका ज़्यादा है उसकी फील्ड कम होगी। ई बी और ये की वैल्यूज प्लेस कर दी, के क्यू कॉमन ले लिया। ठीक है, अब के क्यू तो कॉमन ले लिया, बाकी का एलसीएम ले लेते हैं। आर माइनस ए होल स्क्वायर आर प्लस ए होल स्क्वायर, तो ये आ गया आर प्लस ए होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल टू के क्यू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर ए स्क्वायर टू ए आर स्क्वायर ए स्क्वायर टू ए आर। माइनस साइन का ध्यान रखना, ये माइनस है तो इसका ध्यान रखा जाए। आर स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल हो गए, टू ए आर प्लस टू ए आर, क्या बच गया? के क्यू टू ए आर, टू इंटू टू हाँ 2 बार लिख लो, 4 ए आर लिख लो, या 2 इंटू 2 ए आर लिख लो, बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। और ये क्यू इंटू टू ए, लेंथ ऑफ द डायपोल, 2a इज लेंथ ऑफ द डायपोल, क्यू इंटू टू ए हो गया पी। तो देखना क्या क्या बचा, एक तो एक 2 बच गया, के बचा, क्यू इंटू टू ए पी हो गया आर बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसकी डायरेक्शन किधर होगी ये मेंशन जरूर करनी है। डायरेक्शन विल बी, कौन सी फील्ड ज़्यादा थी? ई बी, तो जो ई बी की डायरेक्शन है वही नेट फील्ड की डायरेक्शन होगी, तो किधर होगी? अलोंग बी पी। फिर होता है, हाँ नेट फील्ड किधर होगी? हमने दोनों को माइनस किया था, ई बी में से ये माइनस किया था, ई बी ज़्यादा थी, तो ई बी की डायरेक्शन क्या है? बी पी, तो अलोंग बी पी। जो ई बी की डायरेक्शन है वही नेट फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है जी, समझ आ गया? फिर से एक बार करें जल्दी से, क्विक रिविजन। इलेक्ट्रिक चार्ज ए की फील्ड यहाँ कितनी होगी वो फाइंड कर ली। सेम वे बी की फील्ड फाइंड की, देखा दोनों की डायरेक्शंस अपोजिट हैं। ई बी ज़्यादा है, ई ए कम है, वो डिस्टेंस से हमें पता लगा, तो दोनों को माइनस कर दिया। ई बी में से ई ए को माइनस किया, जस्ट पुट द वैल्यूज, के क्यू कॉमन ले लिया, एलसीएम लिया, न्यूमरेटर के ब्रैकेट्स खोल दिए, क्यू इंटू टू ए, ये स्टेप फिर से, आर स्क्वायर कैंसिल हो गए, 2ar इंटू 2ar, 2 इंटू 2ar, क्या क्या बचा वो लिख दिया, 2k क्यू इंटू 2a, डायपोल मोमेंट p इंटू r। ठीक है, और एक कंडीशन, इफ r इज टू लार्ज एज कंपेयर टू a। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जब हम इलेक्ट्रिक डायपोल के लेते हैं फिजिक्स में, तो व्हाट वी फाइंड, डायपोल इज अ वेरी स्मॉल लेंथ। NaCl को इतना बड़ा थोड़ी होगा, NaCl एक मॉलिक्यूल, इट्स ऑफ वेरी स्मॉल लेंथ। ठीक है,
तो अगर डायपोल की लेंथ बहुत ही छोटी होती है तो हम कह सकते हैं आर इज़ टू लार्ज एज कम्पेयर टू ए, तो फिर ये ए नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो ई किसके इक्वल आ जाएगा 2kp/r बाय, इसको नेगलेक्ट कर दें, कितना आ गया r4, या कह लो 2kp/r³। ये ध्यान रखना, कुछ क्वेश्चंस में हमें इस कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। फील्ड ड्यू टू डायपोल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द डिस्टेंस। आया समझ में? फील्ड ड्यू टू डायपोल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द डिस्टेंस। जैसे पॉइंट चार्ज की फील्ड, अच्छा पढ़ा था ना, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। फील्ड में भी यही था, पॉइंट चार्ज की फील्ड KQ/r², तो इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। यहाँ पर इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, ध्यान में रखा जाए इसको। कमेंट सेक्शन में लिंक होगा, आप वहाँ से ये पूरा लिखना है। ये EA क्या होता है, EB क्या होता है, व्हाट इज़ EA, व्हाट इज़ EB, माइनस क्यों किया है, और ये सब क्या है, ये उसमें सब लिखा मिलेगा और ये हमें एग्ज़ाम में लिखना होता है।